परमधाम स्टेशन से कोरोना में सभी फेल फेसबुक पर स्थापित चैनल ने पूछा है। प्रश्न किया है। पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये जो सामने आपके मैसेज है ये कोरोना में सभी की शक्तियाँ फेल क्यों, ये एक चैनल है फेसबुक पर जो केवल प्रश्न ही करते हैं। तो इन अधिकतर प्रश्न ये परमधाम स्टेशन से करते हैं। तो मैं आप सभी का मित्र परमधाम स्टेशन इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए परमपिता के आदेश से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं तो जानता नहीं कि इनके प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जाएं, लेकिन ये संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह परमपिता का पैगाम चल रहा है, संदेश चल रहा है विश्व के नाम, क्योंकि आज संसार में हर प्रकार से मानव जाति का पतन हो रहा है। इसलिए परमधाम स्टेशन इस मानव जाति के पतन में संसार के मालिक के आदेश से वो एक मार्गदर्शन कर रहा है जिससे इसमें कमी आए। और कमी कब आती है? जब एक सही रास्ते की समझ आती है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक व्यक्ति भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा भाग रहा है, उसके पीछे तीसरा भाग रहा है, वो देखते ही देखते वो भीड़ में तब्दील हो जाता है। वो दौड़ एक भीड़ में तब्दील हो जाती है। अब सामने जो सबसे पहले भाग रहा था उससे कोई पूछता नहीं क्यों भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, किसके कहने पर भाग रहे हो, लेकिन दौड़ शुरू हो जाती है। अब उस दौड़ने वाले के पीछे क्या मकसद था, उससे क्या भाव थे, कोई इस बात को नहीं देखता। तो इस प्रकार से वही अंधी दौड़ में जब शामिल हो जाते हैं तो फिर उनको कोई कहता है भाई क्यों दौड़ रहे हो, कहाँ जाओगे, तो जवाब कुछ बनता नहीं। इसलिए वह खामोश हो जाते हैं या चुपचाप दौड़ते चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले परमधाम स्टेशन जी से कह रहे हैं कोरोना में सभी फेल कि परमधाम स्टेशन जी मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो इनका सबसे पहला प्रश्न था जो यहाँ पर अंकित नहीं है, वो शुरू में लेख में दिया था कि सत्य में सत्य प्रकट होना चाहता है, इसका मतलब क्या है। तो आइए मैं उस प्रश्न का भी परमपिता के आदेश से उत्तर दूंगा। और इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है आपके परमपिता आखिर चाहते क्या है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर। तीसरा प्रश्न है और इस प्रकार दिव्य संदेशों को देने के पीछे क्या प्रयोजन है। चौथा प्रश्न है यह परमपिता का नाम क्या है। पांचवा प्रश्न है और यह कहाँ रहते हैं। छठा प्रश्न है और इन परमपिता को समझने से क्या अभिप्राय है। हम आपके लगभग सभी संदेशों को तो शेयर करते हैं, क्या यह आपके लिए नाकाफ़ी है? और आप में शक्ति है तो इस कोरोना को आप लोग क्यों नहीं भगाते? ये इनके प्रश्न हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि सत्य में सत्य प्रकट होना चाहता है, इसका क्या अर्थ है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप सुनने से पहले श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ उस अवस्था में बैठ जाएं
जिस अवस्था में आकर आप समझ पाएंगे, क्योंकि यह समझने के लिए बहुत ही गहराई में उतरना पड़ेगा आपको। ये सुनते सुनते आप गहराइयों में चले जाएंगे, खो जाएंगे। परम पिता के दिव्य संदेशों में यही एक शक्तियाँ हैं जो आपको लेकर जाती हैं सत्य की ओर। तो जो अपने आप को छोड़ देता है, अर्थात अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ये दिव्य शक्तियाँ उसे अपनी गहराइयों में ले जाती हैं और वो समझ देती हैं जो शायद ज़िंदगी में उसने कभी समझने की कहीं से कोशिश की हो या समझा हो, उन गहराइयों में ले जाती हैं। और ये ध्यान रहे, ये शरीर को नहीं, ये उस जीवात्मा को ले जाती हैं जो इस शरीर में है, जो आप हैं। आइए आपके होने की पहचान मैं शरीर में बता देता हूँ आप किस प्रकार से हैं। जब आपके शरीर में कोई परेशानी होती है, दर्द होता है, किसी अंग में दर्द होता है, हाथ में, पैर में, सिर में, पेट में, तो आप डॉक्टर से जाकर कहते हैं कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। तो ये अवस्था होती है, ये आपकी अवस्था है और एक आपके शरीर की अवस्था है। शरीर में दर्द है, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पैर में दर्द है। तो मेरा कहने वाला जो है वो आप ही हो। तो इसलिए अपनी अवस्था को, उस अवस्था को गहराई में ले जाते हैं ये दिव्य संदेश। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सत्य में सत्य प्रकट होना चाहता है, इसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है इसका? सत्य कौन है? सत्य है ईश्वर, सत्य है अल्लाह, सत्य है खुदा, सत्य है गॉड, सत्य है परमात्मा। तो इसको कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जब प्रश्न किया गया है तो इसका उत्तर बनता है। तो सत्य में सत्य प्रकट को होना चाहता है, इसका अर्थ है कि आप समझते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब सत्य है, लेकिन आपके सामने, आपकी समझ में प्रकट नहीं है। इसलिए आपको जो विश्वास है कि ईश्वर सत्य है, तो उस विश्वास में ये सत्य प्रकट होना चाहता है। दूसरी बात यह है कि सत्य में सत्य प्रकट होना चाहता है, क्योंकि ये संसार सत्य है, लेकिन आपका नज़रिया इसको देखने का दूसरा है। तो जिस नज़रिए से आप देखते हैं वो नज़रिया मिथ्या है, लेकिन वास्तव में जो आप इस नज़र से देखते हैं वो सत्य है, लेकिन आपकी समझ से बाहर है। तो जो आपकी नज़र में सत्य है, उसी सत्य में यह है सत्य प्रकट होकर आपको समझाना चाहता है कि आप जो देख रहे हैं वह सत्य है, लेकिन आप सत्य को समझ नहीं रहे। कब तक नहीं समझ रहे? आइए इन प्रश्नों में ये उत्तर भी छुपा हुआ है जो आपके सामने अभी आएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, सबसे दूसरा जो प्रश्न है पहले के बाद, वो है आपके परमपिता आखिर चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं परमपिता? हमें भोजन देते हैं, हमारे शरीर के लिए तमाम प्रकार के व्यंजन, सुख सुविधाएं, साधन दिए हैं। क्या चाहते हैं? इसके पीछे क्या अभिप्राय है?
एक मेला संसार में बसाया, इस संसार को खूबसूरती प्रदान करी। क्यों? क्या सोचकर किया? तो परमपिता आखिर चाहते क्या हैं और इस प्रकार दिव्य संदेशों को देने के पीछे क्या प्रयोजन है? अब पूछा है क्या प्रयोजन है इन दिव्य संदेशों को देने के पीछे। तो इंसान को ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, जीव को इंसानी शरीर, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, कभी समझने की कोशिश की है? कि जहाँ हाथी है, घोड़ा है, बैल है, बकरी है, सूअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गिरगट है, चमगादड़ है, छिपकली है, उन सब के बीच में जीव को एक शरीर ये भी दिया है, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, कभी सोचने की कोशिश की है? हर प्रत्येक वही कार्य जो संसार में सभी शरीर करते हैं, वह तो ये शरीर भी करता है, लेकिन इसको हीरा योनि कहना और इसको इस प्रकार से बुद्धि विवेक देना क्या प्रयोजन है, कभी समझने की कोशिश की है? क्या भक्ति, इबादत, पूजा पाठ, कर्म कांड, योग साधनाएं, समाधियां करना प्रयोजन है? नहीं, ये कतई प्रयोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जीव का कल्याण करना, इस मनुष्य शरीर को देने के बाद इस शरीर की विशेषता है, संसार के मालिक का ये प्रयोजन है। और इसको समझ देने के लिए वो जहाँ आज अज्ञानता अंधकार में जीवन की यात्रा तय कर रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, कर रहा है। मंत्र पढ़े तो, कलमे पढ़े तो, वाणियाँ पढ़े तो कर रहा है, समझ नहीं रहा। क्या नहीं समझ रहा? जब पढ़ रहा है तो क्या नहीं समझ रहा? वो नहीं समझ रहा जो परमपिता का मनुष्य शरीर देने के बाद इस शरीर का प्रयोजन है कि ये शरीर क्यों दिया गया है। ये आज जो धन है, जो वैभव है, जो सम्मान है, ये उसको अपना प्रयोजन समझता है कि शायद ये ईश्वर का प्रयोजन था कि मैं इसका आनंद लूँ। लेकिन मैं कौन? मैं तो एक जीव हूँ, और जीव भी तब तक हूँ जब तक मुझे अपनी समझ नहीं है। जिस दिन मुझे अपनी समझ हो गई, उस दिन जीव भी मैं नहीं रहूँगा, मैं भी नहीं रहूँगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर दिया है कि तुम इस बात को भली भांति समझ सकते हो, इसलिए दिव्य संदेश दिए हैं। यह परमपिता का प्रयोजन है और परमपिता भी यही चाहते हैं कि आप इन सब बातों को समझकर अपना कल्याण करें। ये चाहते हैं परमपिता। अब आप सम्मान करते हैं, कब होता है सम्मान? ये जब आप फूल चढ़ाते हैं, जब आप धन लुटाते हैं, ये सम्मान है? नहीं, ये सम्मान नहीं है। सम्मान वो है कि यदि संदेश आया है तो उसको जीवन में शामिल कर ले, ये सम्मान है। आइए इसके बाद ये पूछते हैं, यह परमपिता का नाम क्या है? अब नाम बताया जाए परमपिता का,
तो नाम अगर संसार में कोई रखने वाला है तो सामने आए और नाम रख कर के दिखाए। कोई नहीं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई महापुरुष नहीं जो संसार के मालिक का नाम रख सके। विशेष ध्यान रखें, जो नामों से संसार के मालिक को संबोधित करते हैं वो अज्ञानता है, वो अंधकार है, वो अंधविश्वास है, वो अंधी दौड़ में शामिल होना है। जानते नहीं इसलिए नाम लेते हैं, नाम से पुकारते हैं। प्रेम नहीं इसलिए परमपिता को हृदय से संबोधन नहीं करते। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा वो गुजरे हुए वक्त का पैमाना लेकर चल रहे हैं। गुजरे हुए भूतकाल से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। आज शायद संसार में जो भक्ति का विस्तार संसार में देखने को मिल रहा है, एक नहीं अनेकों प्रकार से भक्ति का विस्तार देखने को मिल रहा है। नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं, अर्थात भक्ति में विकास का दर्शन हो रहा है। भक्ति में भी विकास, और जितना बड़ा विकास उतना बड़ा मनोरंजन। ये है वर्तमान। आज का वर्तमान और पीछे का भूतकाल, इन दोनों को मिलाकर जीव सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। विकास होना था कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब कहने के स्थान पर आ जाते अपने मूल पर, आ जाते अपनी समझ पर और कायम करते वह रिश्ता जहाँ पर ये नामों की विशेषताएं और नाम दोनों के दोनों एक हो जाते हैं। नाम नहीं बचता, एहसास बचता है। वहाँ फिर दो नहीं एक हो जाते हैं। तो क्या कर रहा है इस भक्ति मार्ग में, जो आज तक विकास नहीं हुआ करता था वो आज विकास। तरह तरह के देवी देवता धरती पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, और वही देवी देवता अपना काम करने के उपरांत फिर किस प्रकार के कार्य करते हैं और दुनिया उनका सम्मान करती है। एक दौड़ में शामिल हो जाती है। ये जीवात्मा कल्याण का साधन है। और पूछते हैं कि आपके परमपिता आखिर चाहते क्या हैं, और इस प्रकार के दिव्य संदेशों को देने के पीछे क्या प्रयोजन है। जहाँ संसार में अज्ञानता का विस्तार है, अंधकार का, अंधविश्वास का विकास है, वहाँ पूछते हैं कि आपके परमपिता चाहते क्या हैं। जब तक समर्पित नहीं होते परमपिता के विषय में आपको कुछ समझ प्राप्त होगी, भूल जाइए, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
कितनी भी गणित लगा लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितने भी यज्ञ रच लीजिए, कितनी भी समाधियाँ लगा लीजिए, कितनी भी मालाएं जप लीजिए, कह दिया सो कह दिया कि जब तक समर्पित भाव नहीं है, आप झूठ को तो समझकर खुश हो सकते हैं, लेकिन सत्य की दहलीज तक आप नहीं पहुंच सकते। और पूछते हैं कि आपके परमपिता चाहते क्या है। हजारों दिव्य संदेश पहुंचने के बाद आवाज़ आती है कि चाहते क्या है। जैसे आप में कुछ करने की ख्वाहिश ही नहीं है, आप सब कुछ करके संतुष्ट हैं। और इस प्रकार दिव्य संदेशों को देने के पीछे क्या प्रयोजन है, तो शायद समझ गए होंगे कि क्या प्रयोजन है कि यह जीव इंसान इस झूठ की दलदल से निकल जा, इस मनोरंजन से निकल जा। तेरी ये झूठ और मनोरंजन किस पद के कदर तेरे समय को खा गए, तुझे पता ही नहीं चला। और आज सारे रास्ते बंद हैं, संदेश शुरू हैं, लेकिन तेरे झूठ के सारे रास्ते, तेरे मनोरंजन के विकास के सारे रास्ते बंद हैं। और यह परमपिता का नाम क्या है? तो नाम तो कोई रख नहीं सकता संसार में। जिसने भी ये नाम रखे हैं, पता नहीं क्या सोचकर, कौन से अकल के घोड़े दौड़ाए थे उसने, जिसने ये नाम रखे थे। क्योंकि जो समर्पित हो जाता है, जो अपनी मैं को गंवा देता है, खो देता है, वो नाम में नहीं उलझता, वो नामी में उलझ जाता है। और जब नामी में उलझ जाता है तो अपनी होश खो देता है। फिर तो जुबान गूंगी हो जाती है, समझ समाप्त हो जाती है, तो नाम कैसे रखेगा। यही नाम आज भिन्नताओं के, नफरतों के कारण बने हुए हैं। काश कोई नाम ही ना होता, जान लेते तो शायद परम पिता के अलावा दूसरा रिश्ता नहीं होता, तो आज जात मजहबों के झगड़े नहीं होते। और कहते हैं कि परम पिता चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। अपने संदेशों को मानव जाति को भेजने के पीछे क्या अभिप्राय है, क्या अब भी समझ में नहीं आता। क्या चाहते हैं। और यह कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न है परम धाम स्टेशन से। कोरोना में सभी की शक्तियाँ फेल का कि ये परम पिता कहाँ रहते हैं। क्योंकि अभी तक केवल ईश्वर को समझा है नाम से, अल्लाह को समझा है नाम से, गॉड को समझा है नाम से, और कहीं तो अदृश्य शक्ति को समझा है। क्या 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 समझा, लेकिन हकीकत को नहीं समझा। और इस समझ को, संसार को बांटकर जीव इंसान सोचता है कि मैंने वो कार्य कर लिया है जो संसार में कोई नहीं कर सकता। मैंने नाम दे दिया संसार को, अब नामों के पीछे लड़ते रहो,
झगड़ते रहो। वो नाम किसका है? ज़्यादा पीछे जाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन इतना बड़ा नहीं है जो पीछे दौड़ते रहोगे, आगे समय नहीं है। पहले भी कई बार ये कहा जा चुका है कि वक्त है संभल जाओ, समझ जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो समय आपको समझने का भी वक्त नहीं देगा, संभलने का भी वक्त नहीं देगा। फिर तो अपनी परेशानियों में घिर जाओगे। परमपिता ने ये संदेश एक बार नहीं हजारों बार आप तक पहुंचाया है। हो सकता है कि वो इन चैनलों पर नहीं पहुंचा हो, पिछले सभी चैनलों में है। सन 2017 के 18 के जितने भी चैनल बने हुए हैं, सब में ये संदेश पहुंचा हुआ है कि संभल जाओ, समझ जाओ मैं क्या चाहता हूँ, अन्यथा ये वक्त आपको समझने का भी समय नहीं देगा। तो कहते हैं कि परम पिता चाहते क्या है? तो कहते हैं कि ये दिव्य कि ईश्वर अल्लाह कुछ नहीं है, एक अदृश्य शक्ति है। इस अदृश्य शक्ति को समझने की ख्वाहिश ही नहीं है। ये अदृश्य शक्ति किसके लिए है ये जानने की इच्छा नहीं है। केवल संसार को समझा दिया, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या खाती है और परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है और कुछ नहीं। लेकिन ये अदृश्य शक्ति किसके लिए है, ना ये जानने की कोशिश की है, ना समझने की। ये अदृश्य शक्ति उसके लिए है जो तुम्हारे अंदर अदृश्य शक्ति है। लेकिन तुम ठहरे एक शरीर, अपने आप को केवल एक शरीर समझते हो। ये आपका शरीर भाव में रहकर जीना कभी परमपिता को परमपिता कहने नहीं देगा। अदृश्य शक्ति जब अदृश्य शक्ति को पुकारती है तो सुनवाई होती है और प्रकट होती है, अपनी अनुभूति कराती है, अपनी एहसास कराती है। लेकिन ये कह देना और इसको कहने के बाद खामोश हो जाना, इसलिए परमपिता ने कहा है अपना नाम रोशन ना करो, अपने आप को रोशन करो। नाम स्वयं ही रोशन हो जाएगा। चोर डाकू भी अपना नाम रोशन कर लेते हैं। तो आइए इन सभी बातों को समझते हुए इनकी गहराइयों में उतरते चले जाएं। और इन्होंने पूछा है और ये परमपिता का नाम क्या है, तो नाम के विषय में तो बता दिया। संसार में जो भी आपको सबसे बड़ा बुद्धिमान दिखाई देता हो वो आए और नाम रख कर दिखाए। और कहा है इन्होंने, और यह कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं संसार के मालिक?
पहले संदेश में आ चुका है कि ना मैं ब्रह्मांड में, न पाताल में, न आकाश में, न ग्रंथों में, न धर्मों में मैं मिलूँगा तो तुम्हें तुम्हारे भावों में। कहाँ रहते हैं? दोनों बातें हैं। ये पूछो कहाँ नहीं रहते, ये पूछो कहाँ रहते हैं। दोनों प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और इन परम पिता को समझने से क्या अभिप्राय है, ये इनका प्रश्न है। तो परम पिता को समझने से क्या अभिप्राय है, ये तो जीवात्मा जब समझती है तो सामने आ जाएगा कि जीव कहेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। और इसी जीव के जीवन को सफल करना परम पिता को समझने के बाद संभव है। हम आपके लगभग सभी संदेश तो शेयर करते हैं, क्या यह आपके लिए नाकाफ़ी है? और आप में शक्ति है तो इस कोरोना को आप लोग क्यों नहीं भगाते? तो आप लोगों से मतलब क्या है? कि आप लोग यहाँ कितने हैं? यहाँ तो केवल एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। तो ये कहें आप कि आप कोरोना को क्यों नहीं भगाते? तो एक जो है वो पहले ही कह चुका है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मुझे इतनी समझ नहीं, मैं क्या बोलूँ। यूँ समझ लीजिए कि सामने टीचर खड़ा है और इमला बोल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, बस। अब टीचर से कहो ना कोरोना को भगाओ, क्योंकि टीचर के आदेश पर ही शायद कोरोना आया हो, या कोई भी प्रकृति का आपदा आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी खुशहाली आती है, तो ये टीचर ही जिम्मेदार हैं। इन टीचर से कहो। अब पूछो टीचर कौन? तो टीचर तो आपका मालिक, मेरा मालिक। लेकिन कहे कौन? जब अपनी पकड़ ही मजबूत नहीं की तो कहने का हक कहाँ से रखते हो? जिस प्रकार से समर्पित हो उसी प्रकार की आवाज़ निकलती है, उसमें असर नहीं होता। और जब समर्पित हुआ जाता है तो आवाज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो भावनाओं से ही काम हो जाते हैं। उसमें कहा भी नहीं जाता कि मैं किस में खुश हूँ, उसमें तो बात ही दूसरी होती है। और जब एक पुत्र पिता को समर्पित होता है तो पिता उसे कभी नाराज़ नहीं करता, कभी दुख नहीं देता। प्रत्येक इंसान को तैयार करना परमपिता के दिव्य संदेशों का अभिप्राय है। अपने से सामने वाले को श्रेष्ठ समझना और अपने आप को तुच्छ समझना, यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। तुम तुच्छ क्यों बनते हो? तुम तुच्छ बनकर संसार के मालिक का अपमान करते हो। नहीं जानते सामने वाला क्या है, तुम यह भी नहीं जानते। इसलिए अपने आप को तैयार करो। परमपिता के अपने दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाने का यही प्रयोजन है। किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाओगे तो धोखा खाओगे।
जितनी भी बंदूक चलाई है कंधों पर रखकर, तो जाइए कहिए कि कोरोना को, जब इंसान का बीमारियां सही हो सकती हैं, जब टूटे हुए हाथ पैर, जब गिरता हुआ इंसान सीधा खड़ा हो सकता है, तरह तरह के चमत्कारों से, तरह तरह के मंत्रों से, तरह तरह के उपायों से, दैवीय उपाय जो होते हैं, और तमाम की रिद्धि सिद्धियों से, तमाम प्रकार के चरणामृत से जो रोग भाग जाते हैं। तो ये क्या है? आंखें खोलिए, चश्मा उतारिए, वो जो आपको सत्य समझने नहीं देता, सत्य देखने नहीं देता। आज सभी का पर्दाफाश हो रहा है। कहते हैं ये दिव्य अदृश्य शक्ति है, ये कोरोना अदृश्य शक्ति है। एक अदृश्य शक्ति ये कोरोना, और दूसरी अदृश्य शक्ति जो ये संसार चला रही है। तो क्या दो हो गई है? ये भूल है। इसीलिए सत्य में सत्य प्रकट होना चाहता है कि आपकी भूल को सुधारा जाए। और ये तभी संभव है जब आप परमपिता के दिव्य संदेशों का एक बड़े स्केल पर विस्तार करें। ये यूं ही नहीं होगा। इसमें आप सभी को अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। इसका एक बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा। अपना फर्ज समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर, जो मालिक आपको देता है, केवल उसको रख कर के आप बैठ जाएं, ना जीवन में शामिल करें, ना उसको आगे बढ़ाएं। तो ध्यान रहे, आप कर्जदार हो जाते हैं। संसार की इस परिस्थिति में आप अपना योगदान नहीं दे पा रहे। झूठ का विस्तार करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। झूठ की ओर सभी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन सत्य के लिए अपने मन को मारना पड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, और ज्ञान का जो सूक्ष्म अहंकार है उस पर विचार करना पड़ता है। तब जाकर सत्य को समझने और सत्य का विस्तार करने की समझ प्राप्त होती है। मैं देख रहा हूँ संदेशों को पढ़ने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इनको समर्पित होकर इनका विस्तार करने वालों की संख्या नज़र नहीं आती। फेसबुक पर एक चैनल पर 5000 फ्रेंड्स मित्र हैं। इस प्रकार से 15 चैनल पर और 15 ही नहीं, लगभग पिछले चैनलों को मिलाकर देखा जाए तो 60 चैनल लगभग। लेकिन कितना समय हो गया इसका विस्तार केवल एक ही व्यक्ति तक है। बाकी पढ़ते हैं और डर के मारे खामोश हो जाते हैं, कहीं यह झूठ तो नहीं। क्यों झूठ लगता है? क्योंकि परमपिता की वहाँ उपस्थिति नहीं है। और झूठ का काम है जीव को डरा कर रखना।
अगर जीव जागेगा तो सत्य का विस्तार करेगा, सत्य का प्रचार करेगा, अंधकार छटेगा। इसलिए झूठ जीव को डरा कर रखता है। इसी कारण से आप आज तक सत्य को समझ नहीं पाए, सत्य का अनुभव नहीं कर पाए, न संसार में और ना ही स्वयं में, क्योंकि आप डरते हैं। और ये डर आपका कायरता है, ये आपके जीवन की असफलता का कारण है। ये आपको परमात्मा की, परमेश्वर की समझ तो क्या अपनी भी समझ नहीं होने देगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो परमपिता के संदेशों को किसी तेज आवाज में चलाकर कहीं पर बैठ जाइए। कहीं पार्क में घूमने जाते हैं सुबह में, शाम में, तो आप चला सकते हैं और वहीं पर अपना एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, व्यायाम करते रहें, इनको चलने दें। इतना तो कर सकते हैं। जब तक विस्तार नहीं होगा, सत्य का प्रगटाव नहीं होगा, तो संदेश आ चुका है कि नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए विलंब ना कीजिए, इस कार्य का शुभारंभ कीजिए, इसका विस्तार कीजिए। परमपिता की रहमत आप सभी पर बनी रहे।